महल छोड़कर जाने का मेरा निर्णय अटल है। मेरा स्त्री धर्म मुझे अब यहाँ एक पल भी रुकने की आज्ञा नहीं दे रहा है। पुत्री, कभी कभी सुनी हुई बात तथा आंखों देखी घटना भी। नहीं महाबली काका, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सुकन्या महाराज से बहुत प्रेम करती है। नहीं महारानी जी, ये मेरे पति की मूर्ति है और ये मेरे पति तब से हैं जब आपका समावेश इनके जीवन में नहीं हुआ था। कोई ऐसे ही 20 वर्षों तक किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। और पिताश्री, मैंने महल छोड़कर जाने का निर्णय उस सत्य के दर्शन के पश्चात ही लिया है। किस सत्य की बात कर रही हो तुम अंजना? यही कि महाराज के हृदय में भी सुकन्या के लिए वही प्रेम, वही स्थान है जो सुकन्या के हृदय में है। और इस सत्य को जानने के बाद यदि मैं यहाँ रही तो ये मेरा स्वार्थ होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। रुद्राक्ष के वन होने वाले उन सभी क्षेत्रों में हो आया हूं, किंतु कहीं रुद्राक्ष का एक फल तक नहीं मिला। मिला तो केवल ये छिलका, जो देखने से एक ही पक्षी के द्वारा खाए गए लगते हैं। क्यों कोई एक ही पक्षी केवल रुद्राक्ष को ही चुगेगा? क्या तथ्य हो सकता है इसके पीछे? कहीं किसी शत्रु का ये षड्यंत्र तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा इसके पीछे छिपे कारण को। पक्षीराज जटायु है ना? पक्षीराज जटायु, मुझे आपकी सहायता चाहिए। ये तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान का स्वर है। शीघ्र आए पक्षीराज जटायु, मैं यहाँ मलयांचल पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे प्रभु भक्त हनुमान की सहायता के लिए जाना होगा। से साक्षिणो वदेत पदे। स्वामी, वचनों के पवित्रता तथा विधि के विधान अनुसार मैं आज से आपकी वामांगी हूँ। आज से हम सदा के लिए प्रेम तथा स्नेहपूर्वक रहें। अंजना, आपने विवाह के समय हमें वचन दिया है, सुख में दुख में साथ जीवन यापन करने का व्रत लिया है, जन्म जन्मांतर साथ देने का वचन दिया है, पर अब आप हमें बीच मार्ग में छोड़कर जा रही हैं। मुझ पर किए जाने वाले विश्वास की नींव इतनी खोखली और निर्बल है? नहीं महाराज, नहीं, ना ही मेरे विश्वास की नींव निर्बल है और न खोखली, और ना ही मुझे आप पर संदेह है। मैं तो यहाँ से जाने के पश्चात भी आपके चरणों की दासी ही बनकर जीऊंगी। किंतु क्या करूं, स्त्री हूं ना,
मैं यदि यहाँ से नहीं गई तो संसार का विश्वास पर से विश्वास उठ जाएगा। महाराज, सुकन्या आपसे अगाध प्रेम करती है, उसका आप पर अधिकार है। नहीं अंजना, नहीं, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। पूर्ण सत्य तुम जानती नहीं हो। आओ, मैं दिखाता हूं उसका क्या सत्य है। आओ। न जाने अब क्या होने वाला है। कुंजर जी, आप चिंता मत कीजिए। आंधी आती है फिर शांत हो जाती है, यही तो प्रकृति का नियम है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज केसरी पुत्री अंजना के सभी संदेहों को दूर कर देंगे। हाँ, ईश्वर करे ऐसा ही हो। हाँ। प्रभु, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मेरे एक बुलाने पर यहाँ आने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, इसमें आभार कैसा? आभारी तो मैं हूँ कि आपके सानिध्य का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं जब भी आपके दर्शन करता हूँ तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। अपने जन्म को सफल करने के स्वार्थ में मैं आपसे पूछना भूल ही गया कि किस प्रयोजन के लिए आपने मेरा स्मरण किया है प्रभु। पक्षीराज, ये देखिए। ये तो रुद्राक्ष के छिलके हैं। हाँ पक्षीराज, जब मैं किसी विशेष कार्य हेतु रुद्राक्ष को एकत्रित करने निकला तो रुद्राक्ष के सभी वनों में रुद्राक्ष के स्थान पर केवल ये छिलके मिले। प्रतीत होता है कि किसी पक्षी ने संसार के सारे रुद्राक्षों को चूग लिया है। कौन हो सकता है वो पक्षी, पक्षीराज जटायु? क्या हुआ पक्षीराज जटायु, आप क्या सोचने लगे? हे केसरी नंदन, छिलके देखकर यह प्रतीत होता है कि रुद्राक्षों को उल्लुकों ने अपना आहार बनाया है। स्वामी, ये आप कहाँ ले आए हैं मुझे? उसी गुरुकुल में जहां आपके मन के सारे संदेह दूर होंगे। और इसी गुरुकुल में मैंने अपनी सारी शिक्षा पूर्ण की थी। और वो जो स्थान देख रही हो ये स्थान, इसी स्थान पर वो स्त्री मुझसे मिलने आया करती थी। और ये वही स्थान है जहां गुरुदेव ने उसे श्राप दिया था। श्राप? क्यों दिया था उसे श्राप? वो मित्र केसरी, किंतु उल्लुक इस क्षेत्र में आए कैसे? ये क्षेत्र तो उनका है ही नहीं। ये किसी सुनियोजित योजना के अंतर्गत हुआ है, अन्यथा एक भी रुद्राक्ष का नहीं बचना अनायास नहीं लगता। किंतु पक्षीराज, रुद्राक्ष का उन उल्लुओं से क्या संबंध हो सकता है? प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता
किंतु उल्लूकों का संबंध नकारात्मक शक्तियों से है। और इतना अवश्य जानता हूँ, ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ मृत्यु एवं दुर्भाग्य का वास होता है। वे अपशकुन के प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य उन्हें भाता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरे रुद्राक्ष एकत्र करने का उद्देश्य किसी को पता चल गया है और वो उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं होने देना चाहता है। संभव है प्रभु, किंतु पक्षीराज, मुझे किसी भी परिस्थिति में उस उद्देश्य को पूर्ण करना है। मुझे रुद्राक्ष किसी भी प्रकार चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते कि वो उल्लू उन रुद्राक्षों को कहाँ लेकर गए? मेरे विचार से वे अपने लोग उल्लुक लोक ही गए होंगे प्रभु। ये उल्लुक लोग है कहाँ पक्षीराज? मैं लेकर चलता हूँ अपने साथ। आइए मेरे साथ प्रभु। केसरी, तुम केसरी हो ना? जी, किंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? मैं भूपेंद्र। ओह, तुम तो बिल्कुल गुरुदेव के समान दिखने लगे हो। अब मैं इस आश्रम का आचार्य हूँ। अच्छा, किंतु गुरुदेव कहाँ हैं? पता नहीं केसरी, एक दिन इस आश्रम का सारा कार्यभार मुझे सौंपकर कहीं तप करने चले गए। अब तो ये भी पता नहीं कि वो जीवित हैं या मोक्ष को प्राप्त। नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो अपना कार्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कौन सा कार्य अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते वो? मैं तुम्हें लौटकर विस्तार से बताऊंगा, किंतु मेरे लिए महत्वपूर्ण है गुरुदेव को खोजने जाना। देवी, आप मेरी यहीं प्रतीक्षा कीजिए। मैं गुरुदेव को लेकर आता हूं। वो मुझे अवश्य मिलेंगे। उनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। केसरी, मैं स्वयं तुम्हारे गुरुदेव को खोज रही हूँ ताकि अपने प्रेम के मार्ग में बाधा बनने का उसे दंड दे सकूं। आज तक तो वो नहीं मिला मुझे, किंतु सौभाग्य से और तुम्हारे सौजन्य से यदि आज वो जीवित यहाँ आ गया तो उसे बाधा बनने का परिणाम भुगतना ही होगा। अब नहीं बनने दूंगी मैं उसे दोबारा अपने प्रेम के मार्ग में बाधा। नहीं बनने दूंगी बाधा। पक्षीराज, इस संसार में अनेकों प्रकार के रोग हैं, अनेकों व्याधियां हैं जिनसे न केवल मनुष्य पीड़ित होता है अपितु देवतागण भी ग्रसित होते हैं। अभी कुछ ही समय पहले समस्त देवतागण असुर विपरीचित के कारण ऐसे रोग से ग्रसित हो गए थे जिसका कोई उपचार नहीं था। संसार के सभी कार्य बाधित हो गए थे। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए ब्रह्मदेव ने मुझे स्वास्थ्य निधि के निर्माण का आदेश दिया है। उसी स्वास्थ्य निधि के निर्माण के लिए मुझे रुद्राक्ष की आवश्यकता है पक्षीराज, क्योंकि केवल रुद्राक्ष में ही संसार की सभी व्याधियों को नष्ट करने की शक्ति निहित है। अब तो स्वास्थ्य निधि संसार के लिए बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी होगा प्रभु, किंतु जिसने भी उल्लुक से ये कार्य करवाया है वो निसंदेह ही स्वास्थ्य निधि का घोर शत्रु है। मेरे विचार से इस अधार्मिक कार्य का उत्तरदायी विपरीचित ही है पक्षीराज। उसी ने रुद्राक्षों को नष्ट करवाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असुरराज, आपके कहने के अनुसार संसार के समस्त रुद्राक्षों को हमने यहाँ पर एकत्रित कर लिया है।
संसार के किसी भी वृक्ष पर एक भी रुद्राक्ष शेष नहीं है। उलुकराज, आपने जो मेरे लिए किया है उसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अब मारुति कहीं भी चला जाए उसे रुद्राक्ष का एक दाना भी प्राप्त नहीं होगा। असुरराज, अब इन रुद्राक्षों का करना क्या है? धधकते लावे में झोंक कर नष्ट करना है इन्हें। धधकते लावे में झोंक कर नष्ट करना है इन्हें। इन सभी रुद्राक्षों को इस धधकते लावे में डाल दो। हे प्रभु, यदि रुद्राक्ष विपरीचित के अधिकार में है तब तो रुद्राक्ष पर बहुत भारी संकट है। वो नष्ट भी कर सकता है उन रुद्राक्षों को प्रभु। हाँ पक्षीराज, वो उन्हें नष्ट करने का प्रयास तो अवश्य करेगा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि रुद्र के पवित्र अश्रु से निर्मित रुद्राक्ष को विपरीचित जैसा असुर कदापि नष्ट नहीं कर सकता। अब सारे रुद्राक्ष इस लावा कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगे। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। स्वास्थ्य निधि के निर्माण के लिए जटाजूटमध्ये स्फुरन्नादवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि मलेशं सुरेशं
विनाशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाशमिन्दर्कबन्धीकृनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। ये क्या हुआ? इस लावा कुंड की अग्नि कैसे बुझ गई? किसने बुझाई ये अग्नि? किसने बुझाई ये अग्नि? स्वयं रुद्र के आश्रयों से निर्मित रुद्राक्ष ने। यदि ये नष्ट नहीं हुए तो? मैं हूं ना इसकी सुरक्षा हेतु। आपको तो ज्ञात ही है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि मेरे अधिकार की वस्तु को मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ठीक है उलुगराज, आप इनकी सुरक्षा कीजिए, मैं चलता हूं। अब वो समय आ गया है कि मैं अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सकूं। वो अन्याय जो स्वयं मेरे पिता ने मेरे साथ किया था। हे केसरी नंदन, यहाँ से उल्लुकों की सीमा का प्रारंभ होता है। संसार में जहाँ भी उल्लुकों का वास होता है, वहाँ इसी प्रकार सन्नाटा पसरा रहता है तथा स्थान उदासीनता एवं निर्जनता से भर जाता है। दुर्भाग्य एवं मृत्यु उल्लुकों के सहचर हो जाते हैं। किंतु पक्षीराज, उल्लुकों के साथ ऐसा क्यों है? उल्लुक भी तो एक पक्षी ही है और पक्षी तो प्रकृति की संरचना में योगदान करते हैं। इसके पीछे ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप है प्रभु। ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप? किंतु पक्षीराज, ऋषि कश्यप तो समस्त पक्षियों के जनक हैं। एक पिता अपने पुत्र को श्राप क्यों देगा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है प्रभु। हम सभी पक्षी माता कद्रु के संतान हैं। अलग अलग समय में उनके गर्भ से अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों का जन्म हुआ। उस समय जब उल्लुक माता कद्रु के गर्भ में थे, तो उन दिनों माता पूरे दिन सोती रहती थी। देवी, देवी, माता ने गर्भावस्था के उस पूरे समय में कभी दिन का प्रकाश देखा ही नहीं। माता की इस प्रवृत्ति का उल्लुकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब उनका जन्म हुआ तो वो दिन में देखने में अक्षम थे, केवल रात्रि काल में ही देख पाते थे। किंतु ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। क्यों? क्यों पक्षीराज? क्योंकि उन्हें भय था कि सच के उजागर हो जाने पर वे अन्य पक्षियों के बीच उपहास के पात्र बन जाएंगे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि रात्रि काल में देख पाने के कारण वो रात्रि काल में जागरण करते थे और दिन भर शयन करते थे।
पिताश्री सभी पुत्रों को ज्ञान देते थे, किंतु उल्लुक पीछे बैठे सोते रहते थे। किसी भी धार्मिक कार्यों एवं पूजा पाठ में उन्होंने कभी भी कोई भागीदारी नहीं की। उल्लुक के इस अधार्मिक प्रवृत्ति के कारण पिताश्री उनसे सदा ही क्षुब्ध, खिन्न एवं क्रोधित रहते थे। धीरे धीरे पिताश्री के मन में यह बात गहरी बैठती चली गई कि उल्लुक अपनी अधार्मिक प्रवृत्तियों को छुपाने के लिए ही सोने का बहाना करते हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ पक्षीराज, क्योंकि बुराई से अधिक किसी के प्रति बुरी धारणा का बनना घातक होता है। तदुपरांत क्या हुआ पक्षीराज? एक दिन आश्रम में एक भव्य यज्ञ का आयोजन था। दूर दूर से ऋषि मुनि आए थे। पिताश्री की हम सभी संतानें तथा आश्रम के सभी सदस्य उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, किंतु बस यदि कोई नहीं सम्मिलित हुआ तो वो थे उल्लुक। वो उस दिन भी कुटिया में सो रहे थे। उनकी अनुपस्थिति ने पिताश्री के क्रोधाग्नि को और भड़का दिया। वे सीधे उस कुटी की ओर गए और उठ, अधर्मी उल्लुक, उठ। पिताश्री, पिताश्री आप ऋषि पुत्र के नाम पर कलंक हो तुम। इतना बड़ा यज्ञ छोड़कर तू यहाँ शयन कर रहा है? जा, तुझे आज मैं शाप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। जा, तुझे आज मैं शाप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। शाप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। जा, तुझे आज मैं शाप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। जहाँ भी तू होगा वहाँ केवल अधर्म का वास होगा। जहाँ भी तू होगा वहाँ केवल अधर्म का वास। दुर्भाग्य एवं अपशगुन तुम्हारी पहचान होगी। इस पृथ्वी पर नकारात्मक एवं निराशाजनक भावों तथा शक्तियों के वाहक और प्रतीक होंगे। क्षमा पिताश्री, क्षमा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वास्तविकता ये है कि मुझे दिन में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि हम रात्रि काल में जागते हैं और दिन में निद्रा सेवन करते हैं। ये मुझसे कैसा अधर्म हो गया? मुझे क्षमा करना पुत्र। मैंने शाप तो तुम्हें दे दिया जो मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु उसके बदले तुझे एक वरदान दे सकता हूँ। दिन में न देखने की अक्षमता के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुमसे जीत नहीं सकता। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुमसे जीत नहीं सकता। प्रभु, यही कारण है कि उनका किसी भी स्थान पर होना शुभ नहीं माना जाता। ये तो उल्लुकों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है पक्षीराज। हाँ प्रभु। प्रभु, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो उल्लुक लोक है। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मेरी सीमा यहीं तक है। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षीराज जटायु, जो आपने कष्ट उठाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक बार पुनः धन्यवाद। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो अपना कार्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।
कहाँ हैं आप? गुरुदेव, कहाँ हैं आप? गुरुदेव। ये केसरी की ध्वनि, केसरी के आगमन का अर्थ है मेरी मुक्ति का समय आ गया है। गुरुदेव, कहाँ हैं आप? गुरुदेव। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की तू पाषाण स्वरूप भी हो जाएगी। ऋषि, तो तुम छिपकर यहाँ बैठे हो और मैं न तुम्हें न जाने कहां कहां खोज रही थी। वर्षों बाद आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इससे पूर्व कि केसरी तुम तक पहुंचे, मैं तुम्हारा अंत करूंगी, सदा सदा के लिए अंत। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ हैं? गुरुदेव। कहाँ हैं आप? गुरुदेव। केसरी, केसरी, केसरी। गुरुदेव। केसरी। केसरी, केसरी। गुरुदेव आप कहाँ हैं? गुरुदेव, 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 क्या हो गया आपको गुरुदेव? कैसे? मेरे पास समय नहीं है। मृत्यु का समय निकट आ गया है। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आपको कुछ नहीं होगा गुरुदेव। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा गुरुदेव।